अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गर्मियों की एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छी सौगात। ये मेरे चैनल की मोस्ट वांटेड रेसिपी है। इस रेसिपी का इंतज़ार बहुत से व्यूअर्स कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना गर्मियों के शुरू होते ही इस रेसिपी को आउट कर दिया जाए। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक अपना अचार नहीं डाला तो वो अपने अचार की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अचार का एक प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो जैसे ही मैं सुबह उठी तो अम्मी ने अंबियाँ मंगवा ली थी और उनको अच्छे से धो के उनके अंदर से वो जो छोटी सी गुठलियाँ होती हैं ना, उनको भी रिमूव कर दिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। तो हमने इसको तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए तेज़ धूप में रखा ताकि इसका जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई हो चुका है और अब हम अचार के मसालों की तरफ मूव करेंगे। तो ये मेरी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। जब भी गर्मियों का सीज़न आता है तो अम्मी ने सभी को अचार डाल के देना होता है। तो ये माशाल्लाह से 8 किलो अम्बियों का अचार है। ये हम सिर्फ अपने घर के लिए डाल रहे हैं। इसके अलावा मेरी मुमानियों को अचार डाल के देती हैं अम्मी, मेरी तमाम हालाओं को अचार डाल के देती हैं। तो वो अचार हमने ऑलरेडी डाल लिया था, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो हमने सोचा इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करेंगे ताकि जिसने भी अचार डालना हो वो इस रेसिपी को मस्ट फॉलो करे। तो ये माशाल्लाह से 8 किलो अम्बियाँ हैं, ठीक है। कच्चे आम जिसको कहते हैं इसको आप ले लें। ये ना सख्त होने चाहिए, अगर नरम होंगे उसका अचार अच्छा नहीं डलता, वो एकदम से गल जाता है और ख़राब हो जाता है। जो सीज़न में आता है ना अचार, लाइक आम आते हैं कच्चे आम, उनका अचार आपने डालना है। तो अभी आप देख सकते हैं दरबर मिर्च है मेरे पास, नमक है और हल्दी है। हल्दी आधा पाव है, नमक 1 पाव है और जो दरबर मिर्च है वो भी 1 पाव है। अब 3 जगह हमने डिफरेंट परात में अम्बियों को रख लिया था ताकि हम इजीली इसको मिक्स कर सकें। तो अम्मी ने 1 बाय 1 मतलब एक परात में पहले थोड़ा सा नमक मतलब 3 हिस्से कर लिए ना, 1 हिस्सा नमक का डाला, 1 हिस्सा दरफर मिर्चों का और 1 हिस्सा जो हल्दी है, ठीक है। इसको अच्छे से करके मिक्स कर लिया और अब ये दूसरी परात की तरफ आएंगी, फिर ये तीसरी परात में मतलब सेम प्रोसेस होगा। अगर आप चाहें तो एक ही जगह पे कर सकते हैं इसको मिक्स, कोई मिथ नहीं है कि सेपरेटली आपने करना है। लेकिन मेन बात यह है कि आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं कर सकेंगे एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को। तो आपके लिए भी बेटर है कि आप इसको सेपरेट करके तो इजीली अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको मिक्स करने के बाद एक मर्तबान रखा है अचार के लिए, जो स्पेशली हमारे घर में यूज़ होता है। वैसे अचार आप किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं। आपके पास कोई भी कंटेनर इजीली अवेलेबल है तो आप उसमें निकाल के रख सकते हैं। लेकिन जो अचार का एक स्पेशल बर्तन होता है ना, तो वो मर्तबान होता है, उसमें आप पूरे साल के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी उसमें ख़राब नहीं होता। तो आप भी अगर अचार के लिए स्पेशल कोई भी कंटेनर परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड, क्योंकि ये अचार के लिए ही स्पेशलाइज है, तो आप भी मर्तबान लाजमी लें और इसमें अपना अचार स्टोर करें, क्योंकि हमने इसको पूरे साल के लिए 12 मंथ्स के लिए यूज़ करना होता है अचार को। तो इसमें आपको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना ये अचार एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो ये काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली डलता है। इसके जितने भी मसाले होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसके अलावा आपकी जो मेहनत है वो भी डबल है, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं अचार डालने में। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। तो इसलिए आपने इस मामले में कोई भी एहतियात ज़रूर बरतनी है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करनी कि उसको निगलेक्ट कर दें और बाद में आपका अचार ख़राब हो जाए। तो आप इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है, डू एंड डोंट्स क्या हैं अचार डालने के। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि मर्तबान आपने स्पेशली रखना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी अम्बियाँ थी उसमें हमने नमक, मिर्च और दरफर मिर्च और हल्दी लगा के उसको अच्छे से मिक्स किया और फिर उसको मर्तबान में डाल के रख दिया। अब हम इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए मर्तबान में ही रहने देंगे और अगले दिन लाइक नेक्स्ट डे सुबह हम क्या करेंगे कि इस मर्तबान में जितनी भी अम्बियाँ हैं उन सब को एक टोकरी में, जिससे पानी जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज़ हो सके, और उसके नीचे रख देंगे कोई भी बर्तन, ताकि जो पानी है क्योंकि जो अम्मियाँ हैं ना ये पानी रिलीज़ करेंगी, नमक मिर्च और हल्दी वाला जो है पानी इसका रिलीज़ हो जाएगा।
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई भी चिंगे टाइप टोकरी आपने लेनी है जिसमें से पानी इजी रिलीज़ हो सके, और नीचे आपने कोई भी ऐसा बर्तन रख देना है जिसमें पानी निकल सके। ठीक है, जैसे हम चावल बॉयल करते हैं ना, तो एक छन्ना ले लेते हैं। लाइक हमने अगर फ्राइड राइस बनाने होते हैं तो नीचे पानी इजीली उसके रिलीज़ हो सकता है। तो सिमिलरली अचार के मामले में भी आपने ऐसा ही करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास अम्मियों की तादाद माशाल्लाह से ज़्यादा थी, तो हमने एक दूसरा कंटेनर ले लिया ताकि इसमें आप इजीली इसमें ऐड कर सकें। तो आप घर में कोई भी कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मर्तबान है, तो उसी में आप कोशिश करें कि उसी में आप स्टोर करें, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए आपने स्टोर करना है। तो ये ना हो कि गलती कर बैठें और बाद में पछताएं कि हम ये गलती होगी और रेसिपी तो हमने प्रॉपर फॉलो की थी लेकिन बाद में हमारा अचार ख़राब हो गया। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका अचार ऐसा होगा कि सभी ख़ानदान वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। जैसे हमारी फैमिली में मेरी अम्मी के हाथ का अचार बहुत ही ज़्यादा फेमस है माशाल्लाह से, और सभी उनसे अचार डलवाते हैं, उनके हाथ का बहुत पसंद किया जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अब एक दिन के बाद जब हमने देखा है तो वो एक्सेस वाटर रिलीज़ हो चुका था, क्योंकि सुबह ही हमने नेक्स्ट डे तकरीबन 8 से 10 घंटों के बाद उसको सेपरेट करके रख दिया था ताकि उसका एक्सेस वाटर रिलीज़ हो जाए और जो अम्मियाँ हैं वो हमारे पास सेपरेटली आ जाएं। अब हमने तमाम इसके मसाला जात रख ली हैं और वन बाय वन उनको ऐड करते जाएंगे, और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि मिक्स कैसे करना है। और साथ ही साथ आपको इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या इनकी मेजरमेंट्स है। आपने इसको प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे पहले मेथरे ले लिए हैं, 1 पाव मेथरे थे। ठीक है, 1 पाव दरबड़ मिर्च डाली है, 1 पाव ये नमक है, क्योंकि नमक हमने पहले भी लगाया हुआ है, दरबड़ मिर्च भी पहले लगाई है। ये आधा पाव हल्दी हमने पहले लगाई थी, आधा पाव अब है। ये साबुत धनिया है, ये जीरा है, ये कलवंजी, ये राई है, ये 1 छटाक राई ली है। अब हमने इन सब मसालों को ना ऐसे मिक्स कर लेना है। ये अचार के मसाले हम लोग ज़्यादा ही डालते हैं इसमें अचार में, कि ये मसाले बड़े मुफीद फ़ायदेमंद होते हैं। आपके पेट में दर्द है, आप अचार का मसाला खाएं, आपको इससे आराम आएगा। बिस्मिल्लाह, ये हमने आधा मसाला निकाल लेना है, ये सारा एकदम ही ना होगा। ये इसमें ऑयल थोड़ा सा डालेंगे, इतना कि जिसमें बस ये मसाला जो है ना वो जज्ब हो जाए। मसाले तो थोड़ी भी डालो तो अचार डाल जाता है, पर ये ज़्यादा मसाले और सारे मसाले जैसे साबुत धनिया है, जीरा है, कलवंजी है, राई है, इन सब से फिर टेस्ट अच्छा निकलता है, अच्छा टेस्ट बनता है। बिस्मिल्लाह, मसाले में अंबियों को मसलना है। आज का सीज़न है आम का, चले आम का अचार।
तो यहाँ पे आपको आई होप प्रॉपर रेसिपी की समझ आ गई होगी, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी क्लियरली आपको बता दिया है कि कितने मसाले कितनी क्वांटिटी में लेने हैं। फिर उसके बाद सरसों का ऑयल आपने ऐड करना है उसमें और अच्छे से उसको मिक्स करना है। और फिर जो अम्बियाँ हैं उनको आपने इन तमाम मसाला जात में अच्छे से मसलना है, ताकि कुछ मसाला जो है वो अम्बियों के साथ लग जाए। और फिर आपने उसको 1 बाय 1 मर्तबान में डालते जाना है। मतलब थोड़ी सी अम्बियाँ आपने लेनी है, उसको मसाले में अच्छे से मसल के मर्तबान में शामिल कर देना है। फिर दोबारा से थोड़ी सी अम्बियाँ लेनी है और फिर उसको मर्तबान में ऐड कर देना है। वैसे तो मैं हमेशा, मेरी अम्मी काफ़ी सालों से अचार डालती हैं और ये इंडीड रेसिपी है मेरी दादी अम्मी की, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो उनकी रेसिपी है उनसे मतलब अम्मी की जब शादी हुई तो अम्मी उनको देखती थी कि वो कैसे अचार डालती थी, तो उनसे अम्मी ने अचार डालना सीखा। लेकिन ये जो अचार डालने का प्रोसेस है ना, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हर एक के हाथ में वो वाला जायका नहीं आता, क्योंकि अक्सर लोग अम्मी को मेरी कहते हैं कि हमने आप ही की रेसिपी से फॉलो किया, लेकिन हमारे हाथ से जो अचार है वो ख़राब हो गया। कुछ ही दिन में उसका टेस्ट ख़राब हो गया, मतलब ख़राब हो गया वो। तो ये एक मिथ भी है, कहते हैं कि अचार हर एक के हाथ से नहीं डलता और अच्छा नहीं रहता, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको कुछ भी हो जाता है या उसका टेस्ट वैसा नहीं बनता। क्योंकि हमारे नेबर्स में से भी काफ़ी लोग अम्मी से अचार डलवाते हैं और उनका एक्सपीरियंस यही रहा है। कभी वो अम्मी से रेसिपी पूछ के भी ख़ुद से डालने की ट्राई करते हैं तो उनके हाथ से या तो अचार ख़राब हो जाता है या फिर उसका उतना टेस्ट नहीं आता जितना मेरी अम्मी के हाथ में अल्लाह पाक ने लज़्ज़त और जायका दिया है। तो हर एक के हाथ की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे हमारे तमाम कंटेनर्स में अचार डल चुका था। तो अब 2 दिन के लिए हमने स्टॉप ले लिया, कुछ भी नहीं किया। 2 दिन के बाद हमने सरसों का ऑयल ले लिया था। सरसों का ऑयल आपने किसी भी कढ़ाई में या किसी भी मतलब बर्तन में अच्छे से पका लेना है, उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने का क्यों कहा है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अगर आप कच्चा ऑयल डालेंगे मतलब पकाए बगैर तो उससे गला ख़राब हो जाता है। मतलब जब भी आप अचार खाएंगे तो उससे गला ख़राब हो जाता है, लेकिन जब आप पका के ऑयल को डालेंगे, अचार में शामिल करेंगे, तो उससे गला कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस चीज़ को, ये प्लस पॉइंट है, इसको नोट कर लें। अगर इससे पहले आप लोग अचार में कच्चा ऑयल शामिल करते रहे हैं और इस दफ़ा आप पका के ऑयल को शामिल करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑयल पका के शामिल करने से अचार का टेस्ट भी डिफरेंट होगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और गला भी ख़राब नहीं होगा। तो जैसे ही 10 से 15 मिनट लगे ऑयल को तेज़ गर्म होने में, ऑयल को तेज़ गर्म होने का हमने चेक करना है कि गर्म हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए अम्मी क्या करती हैं, रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेती हैं और उसको ऑयल में जब ऐड करती हैं ना, तो वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप लोग देख सकते हैं जैसे पकोड़े एकदम से फ्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये रोटी का टुकड़ा भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है हमारा ऑयल बिल्कुल तेज़ गर्म हो चुका है और ये पक चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अचार जो कि 2 दिन से हमने बिल्कुल नहीं इसको डिस्टर्ब किया था, अब हम क्या करेंगे कि उस मर्तबान में हम ऑयल को ठंडा करके डालेंगे। ठीक है, गरम ऑयल नहीं डालना आपने। तकरीबन 2 to 3 आवर्स लगते हैं, क्योंकि जो ऑयल है वो हमारे पास 2.5 किलो है। ठीक है, ये आपने क्वांटिटी नोट कर लेनी है। 8 किलो में तकरीबन 2.5 किलो हमने ऑयल ऐड किया है। अगर आपको लगे कि ये कम है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अचार आपका जो है वो बिल्कुल डूबा होना चाहिए ऑयल में। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ये फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा, आपकी इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपने ये ज़रूर नोट करना है। अभी मैं आपको डाल के अम्मी दिखा रही हैं कि मर्तबान हम बिल्कुल एंड तक फुल कर देते हैं कि जो अम्बियाँ हैं ना, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे अचार डालेंगे तो इंशाल्लाह आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसका जायका इतना अच्छा रहेगा कि एंड तक आपका अचार नेक्स्ट सीज़न तक इतने ही मज़े का रहेगा। तो हमें तो घर का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी अचार की रेसिपी, जिसको रिकॉर्ड करने में 3 to 4 डेज़ तो ज़रूर दरकार थे। तो आप कमेंट्स करके, लाइक करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको भी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर नोट डाउन करा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।